go. And here is the MacBook Air M5. Unstoppable, unstoppable. हेलो हेलो, मैं हूँ रे और कल है यूपीएससी प्रीलिम्स का डी डे। आई नो कैसा फील कर रहे होगे आप लोग। और अगर आप कल ये प्रीलिम्स दे रहे हो और फिर भी इस ब्लॉग को देखने के लिए क्लिक किया है, तो मेरी तरफ से कुछ लाइनें आप लोगों के लिए है। तुम्हारे सफ़र का हासिल क्या है? एक अधूरा ख्वाब, एक छूटा हुआ रिश्ता, एक अफसोस, या फिर हौसले की कोई दास्तां, अंधेरों से दिखते रोशनी के हिस्से। तुम्हारा त्याग, तुम्हारी जिद, तुम्हारा निश्चय, यह कौन तय करेगा? वो लोग जो दूर से देखते रहे हैं तुम्हें किसी परिणाम का तराजू लेकर, या फिर तुम स्वयं जिसने बुझते दियों में घी डाला है, जिसने संघर्ष के सामने सर नहीं झुकाया, जिसने मौन रहकर आत्मसात किया है अकेलेपन को। देखो, मैं जानती हूँ किसी का कहा हुआ विचलित करता है, किसी की अस्वीकृति दुख पहुँचाती है, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हारी पूंजी है। तुम्हारे सफ़र का हासिल तुम हो, तुम्हारी अनुभूतियाँ हैं, तुम्हारे अनुभव हैं। शिखर तक ना भी पहुँचे तो यह अधिकार किसी को मत देना कि वह तुम्हारी यात्रा को अर्थहीन बता दे। तुम्हारा हासिल है कि तुम चले, तुम्हारा हासिल है कि तुम अब भी चल रहे हो। तुम्हारा हासिल गति है, गंतव्य नहीं। देखो, आई नो कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, कितनी मेहनत की है, और मुझे ये भी पता है कि क्या महसूस हो रहा है इस वक्त कि कल क्या होगा। पर जो भी होगा अच्छा होगा, विश्वास करो। और अब ये ब्लॉग यहीं पे रोक दो, जाके अपना रेस्ट करो, थोड़ी देर कुछ रिवाइज करो, कुछ अच्छा सा खाओ, आराम करो। और जो ये एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं वो रुके यहाँ पर। देखो, ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, और जो प्रीलिम्स का दिन होता है ना, प्रीलिम्स का दिन बहुत ही अजीब होता है। लाइक आप पूरे 1 साल पढ़ाई करते हो और कोई भी श्योरिटी नहीं होती है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफ़ाई कर रहे हो या नहीं। इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है, उसे भी प्रीलिम्स के 1 दिन पहले नहीं पता होता है कि वो क्वालिफ़ाई कर पाएगा कि नहीं। एक्चुअली ना, इसमें क्या है ना कि जो सिलेबस है वो इतना वास्ट है, और टॉपिक इतने वेग रहते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो डिफाइन ही नहीं है। तो इस वजह से ना कई बार बहुत पढ़ के भी लोग प्रीलिम्स में अटक जाते हैं। वही हाल मेरा भी हुआ है, एंड इस साल मैंने ब्रेक लिया है। मैं जानती थी इस बार मुझे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने लगातार, लाइक जब से मैं एलिजिबल हुई एट द एज ऑफ 21, आप एलिजिबल होते हो प्रीलिम्स के देने के लिए, एंड मैंने कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स दिया है। वो मैं किसी और क्यूएनए में पूरा डिस्कस करूँगी कि मैंने क्यों कंटिन्यूअसली दिया, क्या सब बैकग्राउंड क्या था, ये सब सारी चीज़ें ना। फ़िलहाल तो यही होता है, प्रीलिम्स के दिन कुछ भी पता नहीं होता। तो अगर आप यूपीएससी, जैसे कि मैं बहुत सारा ऐसे छोटे बच्चे हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जो अभी 10th में है, 11th में है, 7th में है, जिनको घर से या फिर कहीं से समझ आ जाता है कि उन्हें आईएएस बनना है या फिर यूपीएससी करना है। एंड बिलीव मी, जब मुझे ऐसे बच्चों का कमेंट आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कौन है जो इसके दिलो दिमाग में ये सपने डाल रहा है। यू नो, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुम छोटे-छोटे बच्चे हो, अभी तो तुम्हें खेलने में, अपनी हॉबीज़ फ़ॉलो करने में, होमवर्क करने में, और अपने बच्चों के साथ मज़े करने में, इन सब में टाइम बिताना चाहिए। ये सब क्या ही है? पर फ़िलहाल ठीक है, मतलब मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, अपना सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। तो देखो, ये ब्लॉग मेरे लिए एग्ज़ैक्टली बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज़ जो मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो करते हैं उनको पता होगा, मेरे पास अभी आया है एप्पल का मैकबुक एयर M5, एंड आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड टू ओपन दिस। एंड मुझे फिल्म भी करना था, सो ये है मैकबुक एयर M5, एंड लेट्स अनबॉक्स दिस। यहाँ पे मैं पोजेस दे रही हूँ थंबनेल के लिए, सो दैट मैं इंस्टा और यूट्यूब दोनों के लिए साथ में फिल्म कर रही थी, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट। एक्चुअली ये मिडनाइट ब्लू कलर में है। पहले तो मैं थोड़ा-सा वो हेज़िटेंट थी टुवर्ड्स दिस कलर, बट जब ये एक्चुअली में मैंने अनबॉक्स किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रीमियम लग रहा था, यू कैन आल्सो सी। तो ये हो गया है ओपन, एंड आई जस्ट लव दिस मैकबुक। मतलब आई वाज़ आई वाज़ एंड आई एम राइट नाउ। अभी भी मैं इसको देखती हूँ ना, तो मुझे उतना ही एक्साइटमेंट और उतना ही इस पे काम करने में मज़ा आती है। तो मैं यहाँ पे एकदम
एकदम छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो गई थी एंड आई वाज सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल कि आई गॉट दिस एंड आई डोंट हैव एनी वर्ड्स यू नो। ये मैगसेफ केबल है जो कि इसके साथ आता है, प्लस ये इंस्ट्रक्शंस जिसमें दिए रहता है उसको पढ़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती है एंड ये चार्जर है। उसके बाद अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। एक्चुअली जो मैकबुक होता है ना, इसको जैसे ही आप ओपन करते हो ना, ये अपने आप ही ऑन हो जाता है। दिखाती हूँ मैं ना, कि जैसे इसको जैसे ही ओपन करेंगे ना, ये ऑन हो जाएगा। सी दैट एप्पल लोगो, उसका मतलब है कि ये ऑन हो गया एंड मैं ना बहुत 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 एक्साइटेड हूँ इस पे काम करने के लिए। इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली ये एक्चुअली आपको पता है, ये वर्ल्ड्स बेस्ट लैपटॉप है। सही में, अगर नहीं पता है तो आप चेक कर सकते हो। अभी ये ऑन हो गया है, इसका सेटअप वगैरह सब कुछ करते हैं और अब आप मेरे नए आने वाले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ केस देखने वाले हो। एंड जिसे पता है, जिसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है उसे तो पता ही है। दिस इज़ अ मशीन दैट कैन हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एक्चुअली मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है एंड ये उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो अभी हो गया अनबॉक्सिंग और अब इसके बाद हम चलेंगे लाइब्रेरी और ऑब्वियसली अभी ये नया वाला मैकबुक लेके चलेंगे। नया वाला मैकबुक, कॉफ़ी, एक्चुअली now I have a complete ecosystem. Like I have MacBook, I have iPad, I have my iPhone, I have AirPods, like complete ecosystem, but without Apple Watch. बट कोई नहीं, वो भी हो जाएगा समय के साथ, यू नो। इतना कोई वो नहीं है। फ़िलहाल अब मैं यहाँ पे अपना पढ़ना शुरू कर दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे मैंने अपना ना पूरा जो एप्पल का इकोसिस्टम होता है वो ना सिंक रहता है, लाइक आपके आईफ़ोन में, आपके मैकबुक में, आपके आईपैड में, तो आपको ना बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत कन्वीनिएंट हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ना अपनी नोट्स वगैरह बना रही हूँ और पढ़ रही हूँ। साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी लाया है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down.